हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए गोदान उपन्यास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीईटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग 7004501486 पर आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार करना चाहिए और टोटल सिलेबस का, इंडिविजुअल खंड का, इंडिविजुअल टॉपिक का भी मिल सकता है। और आप लोग इसको जो प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें हम लोग 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और आप लोग खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है इसमें और कौन सा पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग है। और 50 में कितना भी आया आप वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी करने का ट्राई कीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, मानवीय त्रासदी का भाष्य है, गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो बिल्कुल यहां से आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। ये जो कथन है या तथ्य है ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग यहां से। गोदान भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कठिन भाषा, भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, सरल और बोलचाल की भाषा। तो यहां पर जो विकल्प जो हो जाएगा आपका बिल्कुल बी गलत है। यहां पर माने कि इसका सही जवाब होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराज घर में ना तो गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? आप लोग बहुत फेमस लाइन है, आप लोग जब उपन्यास पढ़े होंगे तो ये सबसे अंतिम पंक्ति है। तो इस पंक्ति को जो बोलती है कौन? धनिया, विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान में मूलतः है सामंती प्रथा टूटने की कहानी, समाजवाद की स्थापना के संकेत, पूंजीवाद का प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो यहां पर होगा विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक आने में क्या नाश होगा? हाँ, झूम रहा हूं जिसमें लोग समझे कि खूब पिए हैं। किस पात्र का कथन है? तो यहां से विकल्प 3 होगा, गिरधर। गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है? तो यहां से जो विकल्प होगा विकल्प 1 हो जाएगा, मतादीन। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोबर गोमूत्र खाना पीना पड़ा है? तो विकल्प आपको हो जाएगा यहां से 3 हो जाएगा, माता दीन हो जाएगा यहां पर। 8 नंबर है, जो किसान है वह सबका नरम चारा है, किसका कथन है ये? बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, राम सेवक। नेक्स्ट प्रश्न जो है, होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? गोबर, शोभा, हीरा, धनिया। तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे होंगे 1, गोबर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन है यहां पर? तो यहां पर जो 10 नंबर है वो का मिस्टर तंखा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? तो यहां से हो जाएगा मिस मालती, विकल्प 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राय साहब कितने उम्र में विधुर हो गए थे? तो यहां से आपका विकल्प जो होने वाला है विकल्प 3, 36 बरस। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, सामाजिक
संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, और जो विकल्प 4 जो हैं इनमें सभी। तो यहाँ से आपको जो सही जवाब बनना है विकल्प 4 हो जाएंगे इन सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान का वह कौन सा पात्र है, कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना गया है? तो हो जाएंगे प्रोफेसर मेहता, विकल्प 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। तो यहाँ से देखिए बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण में समेट लेने से, तो यहाँ से जो विकल्प हो रहा है विकल्प यही आपका कमी, इसी कारण कमी आई है, विकल्प 2 सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट जो है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूं, वह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है, संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण पूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं मिस मालती, विकल्प आपका लोग यहां पर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घर से भागकर शहर जाते ही गोबर को क्या काम मिला? तो यह मिला था पौधे सींचने का काम, विकल्प 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज थे, किस आलोचक का लिखा है? तो यहां से विकल्प हो जाएगा आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट प्रश्न जो है, होरी की जमीन कितनी थी? तो होरी के पास कितनी थी? 5 बीघा जमीन थी। नेक्स्ट है, इनमें से गोदान का महिला पात्र नहीं है, चूहिया, कलिया, वरदा, सुंदरिया। तो यहां से हो जाएगा विकल्प 4 होगा सुंदरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या था? तो मिस्टर खन्ना का पूरा नाम था मिस्टर चंद्रप्रकाश खन्ना, विकल्प 2। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो वह क्यों द्वार द्वार घूमे? कथन किसका है? तो गोबर का झुनिया से, विकल्प 2। होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था गौ की लालसा, विकल्प 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, किसका कथन था? यह जो कथन था भोला का कथन था। किसका है? भोला का कथन है। राय साहब के बारे में क्या कथन गलत है? तो वह राष्ट्रवादी थे, बिल्कुल सही है। वे संगीत प्रेमी थे, बिल्कुल सही है। वे अच्छे लेखक थे, ये भी सही है। वे अच्छे खिलाड़ी थे, ये बिल्कुल गलत है। तो विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। ये गोदान के पात्र की भावाभिव्यक्ति है। तो यहां से हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, धनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के 2 पात्रों के बीच हुआ है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा मेहता और मालती के बीच में, विकल्प बी सही हो जाएगा। गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है, तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे, सेमरी और बेलारी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग, वैषम्य एवं
वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो यहां से विकल्प डी होगा, गोदान। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र है मेहता, राय अमरपाल साहब, ओंकारनाथ, मिस्टर खन्ना। तो बिल्कुल आप लोग मिस्टर मेहता ऑप्शन हो जाएंगे, विकल्प सही। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान उपन्यास के संदर्भ में सही कथन है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इनमें 36 अध्याय है। यह उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति या कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। यह प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ से जितने भी जो लिखे हैं इसके बारे में, गोदान उपन्यास के बारे में, सही बिल्कुल है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। देखिए, मैं इस प्रकार का प्रश्न आपको करवाने का मतलब है कि आपको गोदान का जितना थीम है, जितना आपको पढ़ने, सारे आपको एमसीक्यू के करने से ही आपका सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। गोदान उपन्यास का होरीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था? तो अवध प्रांत का ये बिलारी, विकल्प ए सही हो जाएगा। गोदान उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहां से विकल्प होगा ए, गोबर। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझकर करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान में यह कथन किसका है? तो गोदान में ये जो कथन आपके पास दिखाई दे रहा है वो है मिस्टर मेहता का है, विकल्प सी सही हो जाएगा। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की परछाइयों का विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के उपन्यास में मिलता है? तो गोदान। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गोदान उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन है। तो गोदान, देखिए, उपन्यास की मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन। गोदान की भाषा सरल, लघु एवं प्रभावपूर्ण है। लोकोक्तियां एवं मुहावरे का सटीक प्रयोग स्थान स्थान पर किया गया है। इस उपन्यास में प्रगतिवादी, मार्क्सवादी एवं गांधी का सम्मिलित प्रभाव नजर आता है। इस पाठ के केंद्र में जमींदारों की शोषण की समस्या है। यहाँ पर जो लिखा हुआ ये पॉइंट गलती हुआ, यहाँ पर लिखना चाहिए था किसानों की शोषण की समस्या है। यहाँ पर जो असत्य है बिल्कुल डी है। यहाँ पर 38 नंबर, गोदान की विषय वस्तु क्या है? तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे, किसान समस्या। गोदान का नायक कौन है? तो गोदान का नायक जो है होरी, विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, होरी का पूरा नाम क्या है? तो होरी का पूरा जो नाम है होरीराम, विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, होरी के परिवार का सदस्य नहीं है धनिया, सोना, रूपा, गोबर, हीरा और शोभा, मेहता, मातादीन, दातादीन। तो ये देखिए, ये परिवार सदस्य है, ये भी सदस्य, बिल्कुल ये सदस्य नहीं है। तो यहां से आपका जो होरी के परिवार का सदस्य नहीं है, तो आपका यहां से बिल्कुल विकल्प, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहां पर सदस्य नहीं है, यहां पर सदस्य है होगा ऑप्शन, गलत मिस्टेक हो गया। तो यहां पर विकल्प केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। अगर देखिए, अगर नहीं भी क्वेश्चन पूछता तो यहां पर हम एक ऑप्शन देते हैं केवल 3, तो ये आपका विकल्प यहां से सही हो जाता। होरी किस प्रांत का रहने वाला था? तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे देंगे, अवध। होरी किस गांव का रहने वाला था? तो होरी बेलारी गांव का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गोदान उपन्यास में
जमींदार राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम यहां पर जो था आपके पास अमरपाल सिंह। राय साहब किस गांव से थे? तो इनका गांव का नाम था सेमरी। विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन में दबी हुई हो तो उन पांवों को सलाहने में ही कुशल है। यह कथन कौन किससे कहता है? तो यह जो कथन जो है यहां से धोरी धनिया से कहता है। बिलारी और सेमरी गांव के बीच की दूरी है, तो विकल्प डी होगा 5 मील। जमीन भी कितनी थी धोरी के पास? 5 बीघा। राय साहब के संदर्भ में कथन है, सत्याग्रह संग्राम में जेल गए थे, राष्ट्रवादी थे, साहित्य और संगीत प्रेमी थे, लेखक और निशानेबाज थे, उपयुक्त सभी। तो यहां पर आपको जो होगा सभी जितनी भी पॉइंट लिखे हैं उनकी विशेषता बताता है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, होरी रामलीला में किस अभिनय को निभाया था? तो विकल्प आपका यहां से डी होगा, जनक के मालिका। आज का अंतिम प्रश्न जो है यहां पर, राय साहब होरी को कितने रुपयों का प्रबंध करने को कहा था? तो यहां से होगा 20,000 रुपया। विकल्प डी सही हो जाएगा। यह था आप लोगों के लिए गोदान से 50 बहुत ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, अच्छे लेवल के थे। आप लोग को इसी प्रकार के लेवल आप लोग प्रोवाइड किया जाएगा ताकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न जब मिलेंगे तो आप लोग आसानी से उसको रिप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार का कंटेंट आपको किस प्रकार का लगा है, और अगर बेहतरीन कंटेंट लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।